धारण करने नहीं है। सुनो कि नारद बोले गिरिराज सुनो और ये कन्या नहीं भवानी है। खुद आदि शक्ति प्रकटानी है रे तेरे भाग की ललानी स्वामी तुम्हारे भाग में डाला। नारद बोले गिरिराज सुनो कन्या नहीं भवानी है। हे खुदया तेरे भाग की ललानी है। और सुनो पूरे तेरे लोगों की पूंजी मत खाएगी सुनो पूरी वो परदेसी हो गया बरहून चले वो अकड़ जाते पूज बर पाएगी तीनों लोगों में पूजी जाएगी। लेकिन इसका एक ग्रह दक्षिणा देना है। जब ये शादी के योग्य होगी ना तो अवधूत जटिल फखड़ के साथ ये ग्रह टल सकता है। होली के लिए कोई दवा नहीं। और जब ये पड़ी हो तो जैसे कहियो कि भोले बाबा की आराधना करे। और सुनो इसका नाम होगा उमा। इसे लोग शैलेश कहेंगे, इसे लोग गिरजा कहेंगे, अनन्य नाम होंगे। हाँ और इतनी बात कह करके बाबा नारद तो वहां से चले गए। अब वो बेटी आंगन में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और जब धीरे धीरे आंगन में बड़ी हो रही है लला पवन बड़ी सुंदर बेटी है, बहुत सुंदर है।
की पूजा करने के लिए जाती हैं। और जब पूजा करने के लिए जाती हैं तो सप्तऋषियों ने जाकर के पूछा है गिरजा, पूछा गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल कोई तनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। गिरजा ने कहा सप्तऋषियों, एक निराकार की झांकी का कल्पित आकार बनाती हूँ, आकाश से पृथ्वी की ओरी बालू की भीत उठा मैं कल्पित आकार बना रही हूँ, आकाश से पृथ्वी की तरह बालू की भीत खड़ी कर रही हूँ। सब से कहने लगे भैया देख रहे इसलिए बात है। अरे भाई भाई का कोई आधार नहीं, वो दीवार से खड़ी हो जाएगी। खुले शब्दों ने पार्वती ने कहा सप्तऋषियों, मैं भोले बाबा के नाम की माला जाप रही हूँ, क्योंकि वे भोले उनकी भोली, वो अगर बैरागी हो तो मैं उनकी बैरागी हूँ, मैंने उनके नाम की माला जापी है। सप्तऋषि का बेकार में पागल हुए नहीं। तुम्हें मालूम, तुमने मेरे पे कभी देखे तुम्हें मालूम है पहले से देखा जाता है घर और फिर देखा जाता है पर और फिर देखो जाता है चाचा फूल है तुमने कभी देख रहे हो तो वैसी माला जब नहीं तुम्हें मालूम उनके बारे में कछु नहीं मालूम। एक बात है सुनो, प्यार करो इतनो प्यार करो रूठे तो इतने रूठे तड़पाए को मार दिया। अब रह गए कैलाश पर्वत पर ढूंढे ढूंढे क्यों पागल हो गई हो। ऐसा करो हे पार्वती तुम भोले बाबा को छोड़ो, विष्णु भगवान के संग ब्याह कराए थे। सोई गिरजा कान लगे सप्तऋषियों, मेरो मन महेश पे रमे गो तुम रमेश की जरूरत नहीं है, मैंने उनसे प्रेम किया है। अगर तुम मेरे दरवाजे नहीं आए हो तो तुम्हें अभी बता देती। और उसी समय पार्वती ने कहा सप्तऋषियों एक बात कहूँ, मैं तो प्रेम के प्यालों को पी करके बैठी हूँ कि प्रेम के पंथ में मेरे प्राण छिपे बैठे, हम तो आपनाई भाग लिए बैठे। आंख से दूर हो जा लोभ दिखाने वाले, लोभ दिखाने वाले, हम तो आप
अपनी जागीर लिए बैठे हैं। और जैसे ही पार्वती की ऐसी बातें सुनी और पार्वती ने कहा सप्तऋषियों लव इज गॉड, गॉड इज द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, लव इज द स्वीट पॉइजन। क्यों पागल हो गए हो, क्यों मरी जा रही हो? लेकिन सप्तऋषियों ने बहुत समझाया, लेकिन सती के गिरजा के समझ में एक भी बात नहीं आई और सोई सप्तऋषि समझ गए ये वास्तव तो भोले बाबा से प्रेम करने वाली है। और उसी समय सप्तऋषि चले कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। भोले बाबा से कहा नाथ पहले कभी आया करते थे तो कैलाश पर्वत पर हमें अच्छा लगता था, लेकिन आज अच्छा नहीं लग रहा। कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं पहले सती मैया थी तो पानी आने की पूछ लेते थे, लेकिन आज कैलाश पर्वत पर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप तुम विवाह कर लो। भोले बाबा कहने लगे पागल हो गए हो, सप्तऋषियों ब्याह को बहुत बहुत प्रसार हो तो कहीं आप कर लो। आपने भोले बाबा ने कहा मेरे गले में देख रहे हो ना, विवाह करते करते नाक में दम हो गया, 107 मुंड है। सप्तऋषियों ने कही 107 मूंगा की जो माला होती वो खंडित होती है, 8वां मूंगा डाले हो। भोले बाबा ने कहा कोई है? हाँ है ना, वो गिरजा तुम्हारे नाम का तप कर रही है। और जैसे ही इतनी बात कही भोले बाबा ने कहा अगर तुम बाकी परीक्षा लेते आओ। और उसी समय सप्तऋषियों ने कहा प्रभु हम परीक्षा लेकर के आए हैं, तुम शादी करो। एक की बात नारद बाबा राजा हेमंतल के यहाँ गए और जब गए तो राजा हेमंतल ने नारद बाबा से कही स्वामी जी तुम्हें मालूम है हमारी बेटी पर योग्य है, हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर वर की तलाश करो, कोई है? तो नारद बाबा ने हमारे ये बिचौलिया को काम करे वो बंद कर दो। और परीक्षा की बात सही है, जब तक लड़का कमाओ ब्याह के लिए हो तो पिछपति को खूब बिना भरे भरे के दूध पिलाया जाता है। और जो ब्याह रह जाए तो सबसे बुरा को उत्तर बिचौलिया है। अगर लड़का भाई की तरफ से कमी है जाए तो पकड़ लो मजपति को, और लड़की भाई की तरफ से कमी है जाए तो पकड़ लो मजपति को। अगर मजियागिरी करी लो तो कह दो तुम्हारे पानी में दम हो या चाम में दम हो या पैसा में दम हो तो ठीक है। और मेरे बिचपति हमारे जन्मासी में भजन देखे चप्पल जूता बजनवासी में रह गए तुम्हारे। नारद बाबा कह रहे हैं हमें आज मजपति का कार्य करना मैंने बंद कर दिया है, लेकिन ये चाह रहा है कितनी जन्य लगन पत्र का मिले से भोले बाबा की जाएगी चढ़ाए। और उसी समय नारद बाबा ने कहा तुम नहीं मानते हो हमें लगन पत्र का दे।